अब चलते हैं अंदर की ओर, आपको पहले टनल का व्यू दिखाते हैं। और नीचे बहता हुआ पानी, और गन बूट हमारे साथ है, इस कारण मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। और मेरा पैर सूखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई। ये है टनल का व्यू। तो हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग फ्रॉम साइट। पहाड़ों के पीछे हम, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़। ये है अलकनंदा नदी जो आ रही है सीधे बद्रीनाथ से। काफ़ी बढ़िया होता है यार जब सुबह सुबह आप ये सब वादियाँ देखें, नदी वदी हो, और अगर साइट अगर इतना बढ़िया हो तो रोज़ आने का मन करेगा। इसलिए मैं कल संडे में भी आया था। क्या मतलब, मुझे छुट्टी नहीं मिला था। और मैं आपको बताया था कि कभी टनल की सैर कराऊंगा मैं आपको। आज वो दिन आ गया है। आपको तो मैं टनल तो घुमाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है वो, और वो रिमोट से चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर। यू आर वॉचिंग मिस्टर ग्रेपवाइन एंड आई एम AK सागर कुमार। अंदर जाने से पहले PPE किट पहनना ज़रूरी है। PPE किट कहने का मतलब है अपना सेफ्टी। तो मैं सेफ्टी जैकेट पहन लिया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो सकूँ। और नीचे है गन बूट, ताकि पानी वानी बहुत बहता रहता है तो दिक्कत ना हो, ठीक है। और हेलमेट है कंपलसरी। तो अभी जो डंपर गया वो जा रहा था ऊपर, तो मैंने उससे पूछा कि ऊपर या टनल के अंदर, तो उसने बताया ऊपर। तो भाई बस हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल। थोड़ा ठंडा माहौल है तो अपने को गर्म कम लग रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गन बूट पहनिए। और ये हम लोग टनल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो टनल में घुसने के बाद आपको मिलेगा 2 द्वार। इधर वाला है मौत का द्वार और इधर वाला है स्वर्ग का द्वार। और ये सामने जो मशीन देख रहे हैं वो है मोनीटो। तो इसके आगे जो है वो एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, और जिससे आदमी बैठ के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम लोग ये इस रास्ते में जाएंगे जिसमें लाइट जल रहा है। और ये है टनल। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल में बात पे आता हूँ, ठीक है। ये एक्सकवेशन होने के बाद, ठीक है, एक्सकवेशन हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, जितना अपने को डायमेंशन चाहिए था ये ऊपर वाली, वो सारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग करते हैं शॉर्ट क्रीटिंग। ये है शॉर्ट क्रीटिंग। तो शॉर्ट क्रीटिंग क्या होता है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। अब ये जो रॉक फेस देख रहे हैं, ठीक है, एक्सकवेशन हो चुका है। अब इसमें हम लोग को शॉर्ट क्रीटिंग करना है। अब मेन सवाल ये है शॉर्ट क्रीटिंग क्यों करें। तो एक कारण एक ये भी है, ठीक है। क्या होता है अगर हम लोग एक्सकवेशन कर चुके हैं, ठीक है, टीपे मशीन चल चुकी है, तो क्या होता है ये जो रॉक हो जाती है वो पूरा क्लीन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है जब यहाँ पे गाड़ियाँ चलेगी तो अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन के कारण क्या है, ऐसे जो है ना, जो ढीले हैं, जो थोड़ा सा कॉम्पैक्टेड रॉक स्टोन है, ठीक है, वो क्या है सर के ऊपर गिर सकते हैं। तो आपको डैमेज ना हो, ठीक है, इसके लिए आपको पहला हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्रीटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 लेयर पे हो रहा है, ठीक है। पहला लेयर ये है, एक्सकवेशन हुआ, शॉर्ट क्रीटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेयर तब होता है जब हम लोग ये जो रॉक देख रहे हैं आप, ये जो रॉक पे जो होल किया गया है, ठीक है, इसे कहते हैं रॉक होल, ठीक है। और इस पर एक बोल्ट लगाते हैं, इस पर एक बोल्ट लगाते हैं ताकि ये जो केज है ये सरिया को होल्ड करके पीछे रख सके, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं रॉक बोल्ट। यहाँ बोल्ट यूज़ नहीं किया, यहाँ पर सरिया यूज़ किया गया और इसको बेंड कर दिया गया है, ठीक है। इससे क्या है, ये एक होल्ड हो गया है, और इसके ऊपर एक और लेयर का हम लोग शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं। इसके कारण क्या हम लोग को डबल स्ट्रेंथ मिले, और रेनफोर्समेंट होने के कारण क्या है, कंक्रीट और स्टील के बीच में वो बना रहे, और वाइब्रेशन के कारण ये सब हिले ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने अपनी डेली ब्लॉग चैनल में बता चुका हूँ, लेकिन क्या है वो तो ज़्यादा वास्ट है, इसलिए मैं इसी वीडियो पे कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा डिटेल मिल जाए, ठीक है। और अभी हम टनल के अंदर जा रहे हैं और पीछे तक जाना अपने को, और वहाँ जाएंगे तो एक वेंटिलेशन चैम्बर दिया गया है। तो अगर आप टनल के अंदर देखते हैं तो ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन कमी ना हो, उसके कारण हम लोग वेंटिलेशन चैम्बर देना कंपलसरी है।
और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती है, उसको भी देखते हुए ये करना हमें पड़ता है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको 3 टनल दिखेंगे। एक रहा ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। पहले टनल में सीधे आने के बाद हम लोग को मिलता है एक और टनल। एक इधर से भी है, एक इधर से भी है, लेकिन क्या है इधर से कुछ काम नहीं हो रहा, ये ऐसे खोला गया है ताकि ये जो पानी बह रहा है ना ये बाहर निकल सके। ये इसके लिए दिया गया, देखिए ओपन है ये, इधर काम नहीं हो रहा, ठीक है। अपना जो मेन काम हो रहा है वो हो रहा है इधर की और नीचे बहता हुआ पानी, और गन बूट हमारे साथ है जिस कारण मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है, और मेरा पैर सूखा हुआ है बिल्कुल ड्राई। टनल के अंदर आए तो एक और टनल, ये देखिए, एक है लाल एक है ब्लू। इधर आपको मिलेगा आग, इधर मिलेगा पानी। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा ही है, बस लाइटिंग का है, लाइटिंग चेंज है। ये है, ये पता नहीं आगे गेट कंप्लीट हो रखा है, ये काम क्लोज है यहाँ पे। इसके ऊपर हो सकता है तो गैंड्री हो या कंक्रीटिंग से कुछ हो यहाँ पे, ठीक है। अब आते इधर जहाँ काम हो रहा है, लालम लाल। टनल के अंदर ऑक्सीजन का कमी, मतलब ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और मशीन जितने चल रहे हैं उससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फैलता है। तो वो जो वेंटिलेशन चैम्बर है ना उसका चलता रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 24/7 चलता है, हर 24 घंटे, वो कहीं बंद नहीं होता है। अगर वो बंद हो गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ये सामने जो देख रहे हैं ये है ड्रिलिंग मशीन, यही है जो रॉक पे होल्ड करती है, उसके बाद हम रॉक बोल्ट लगा सकते हैं। रेनफोर्समेंट का काम हो रहा है, ठीक है। और ये जो साइड में देख रहे हैं 1 2 3 ये सब रॉक बोल्ट है, और 3 मीटर 500 का है, ठीक है, जिसमें से 3 मीटर अंदर की ओर गया हुआ है और 500 मीटर बाहर है। और ये इसलिए देते हैं ताकि इधर से हम लोग जब कंक्रीटिंग करें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, उसके लिए है। जैसा यहाँ किए हुए वैसा हम लोग नीचे भी किए हुए हैं, ये बीच में। इसका जो दूरी है वो है 1.5 मीटर। एंकरिंग मशीन यहाँ पे खड़ी है, यही होल करती है अंदर, उसके बाद हम लोग सरिया डालते हैं अंदर की ओर। तो आप लोगों ने पहला टनल देख लिया, वहाँ पे काम चल रहा था, रेनफोर्समेंट हो रहा था, सरिया बांधा जा रहा था। उसके बाद क्या कंक्रीटिंग होगा, वो कह रहे हैं कि नाइट का प्लान है, नाइट को कंक्रीटिंग करेंगे वो लोग। तो सही है, बढ़िया बात है, काम चलता रहे। नीचे कंक्रीटिंग हो रखा है तभी हम लोग इतना बढ़िया सरफेस मिल रहा है, नहीं तो ये गाड़ी चलते चलते ये पूरा ख़राब हो जाता। कंक्रीटिंग हो रखा है यहाँ भी ताकि मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा हो गया तो तय कंक्रीटिंग यहाँ कर दी है वहाँ कर दी है, ऐसा नहीं। कुछ मोटिव होना चाहिए उसका भी। तो आप लोगों ने पहला टनल देख लिया, अब बाकी 2 और टनल बचे हुए हैं, उनका मैं वीडियो बाद में लाऊंगा दोस्त, क्योंकि सारा कंटेंट एक वीडियो में नहीं जाना चाहिए ना। एक जगह तो मैं दिखा, आपको भूल ही गया। जब हम लोग यहाँ से आगे गए थे तो यहाँ पे हम लोग ये भी एक रास्ता दिखा था। चलिए अब मैं इस पे ले चलता हूँ आपको, आइए इसी बहाने। ब्लू 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 आइज हिप्नोटाइज तेरी। पाइपलाइन गया हुआ है, वो तार है, इलेक्ट्रिक वायर, पाइपलाइन। पानी की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकता है। कंक्रीटिंग हो रहा है तो क्यूरिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्यूरिंग करते रहना होता है। यहाँ पहुँचे दे भाई साहब, एक और टनल, ये देखिए यहाँ पे भी। ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, ये ख़त्म हो चुका है। आगे मैं जाऊँगा नहीं, मुझे डर लग रहा है खुद ही, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये जो पीछे का जो गेट देख रहे हैं वो है आपका स्लरी निकलने का रास्ता, ठीक है। और अभी जो मैं आपको टनल दिखाया हूँ ना, ये मेन टनल बनाया गया है कि ताकि जितनी भी स्लरी हैं, जैसे पानी फ्लो होता है साथ में आती है मिट्टियाँ, ठीक है। और अगर वो पानी एक जगह रुक जाए तो जितनी मिट्टी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठने के कारण क्या है, वो एक फॉर्म बना देती है, जिसके कारण क्या है, अगर मैंने स्टोर करने के लिए मान लीजिए कुछ बनाया है, 1 मीटर का है टैंक, जिसमें से मान लीजिए मुझे पानी स्टोर करना है, और अगर 500 mm मिट्टी स्टोर हो जाए तो बचा कितना स्पेस, 500 mm बचा। तो 500 mm तो वेस्ट हो गया ना भाई अपना। तो वो जो वेस्ट है वो वेस्ट ना हो, वो जो वेस्ट है वो निकल जाए बाहर,
ठीक है, वो बाहर निकल जाए, उसके लिए हमें ये एक आउटलेट दिया गया है ताकि ये बाहर निकल जाए बाईपास होते हुए। और अभी हम लोग टनल के नीचे हैं, ठीक है। जो स्टोरेज टैंक है ना वो ऊपर है। ये तो स्लरी निकलने के लिए, जो मिट्टी विट्टी है ये निकलने के लिए ये बनाया गया है। और ये कैसा होता है, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन आप आइए इधर, अभी आपको दिख जाएगा कि अंदर का डायमेंशन कैसा है। अंधेरा है लेकिन मैं फिर भी आपको ले चलूँगा अंदर, ठीक है। आइए भाई, इस जगह पे मैं ही अकेला हूँ और काम तो यहाँ बगल में हो रहा है भाई, इसके बगल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ। और इसके जस्ट ऊपर ही अपना साइट है, BT01 इसके ऊपर है और मैं इसके नीचे आया हूँ। ये है गेट, इसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरी हालत ख़राब है। ये ऐसा है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगल दोनों तरफ से, ठीक है। और बीच में जो है नीचे की तरफ वो है आपका, जो आप देखे होंगे कैनाल का डायमेंशन कैसा होता है, इधर से भी स्लोप और बीच में पानी बह रहा है। जितनी स्लरी है, जितनी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सारी इधर से बह के, ठीक है, वो हो गया, उसका स्टोर होकर निकलेगी, इधर के स्टोर होकर निकलेगी और इसका स्टोर होके इससे बाहर निकल जाएगी। सही बाहर सीधे बाहर निकल जाएगा, अलकनंदा में मिल जाएगी। तो भाई एक टनल में घुसा और मैं इतना सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं भी मिला तो भी सीखना पड़ेगा दोस्त, आपके रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन ये मेरे रिलेटेड है और मैं हूँ इस वीडियो का होस्ट, इस चैनल का होस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ स्किप भी कर सकते लेकिन आप नहीं करेंगे, हमको पता, आप बढ़िया आदमी हैं। और बाकी जो टनल है, ठीक है, अभी तो मैं पहले टनल में आया था और बाकी 2 टनल बचा हुआ है, वो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत हो गया भाई, बहुत मैंने ज्ञान दे दिया हूँ, अब इतना ही। अब मैं आपको जो एक वीडियो बता दें, स्पेशल वीडियो, वो आपको दिखाऊंगा। सो कीप कनेक्टेड। तो ये जो मशीन है उसका नाम है कमांडो DC302R और ये है इनके ऑपरेटर। और ये जो मशीन है वो डीजल चलती है, बैटरी से नहीं। तो ये है वो मशीन जो मैं बात कर रहा था, ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल एबल है, ठीक है। इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन हाँ रिमोट चलाने के लिए आपको एक बंदा रखना पड़ेगा। और इसका जो फंक्शन है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा उसका फंक्शन, देखिए और एंजॉय कीजिए। काम पे भी ध्यान दे दे, पूरे दिन वीडियो बनाता रहूँगा क्या? अब जाता हूँ, थोड़ा काम भी देखता हूँ। थक गया यार।